Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar, and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So actually in today's lecture we are going to discuss how can we use articles with proper nouns. So before starting the lecture, a quick recall which we have discussed in our previous lectures. So in the very first lecture हमने इस बात को डिस्कस किया था कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इस बात को भी डिस्कस किया था उसी लेक्चर में कि नाउन क्या है और नाउन की काइंड्स कितनी है. सो उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने नाउन के फंक्शंस को काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. So that will be the third lecture of noun. So let's start without wasting any time. So फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि प्रॉपर नाउन्स कहते किसे हैं, ठीक है, और कॉमन नाउन जो है वो किसे कहते हैं. सो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वंस ऑन, ठीक है. प्रॉपर वर्ड का ही ये मतलब होता है वंस ऑन, जो किसी की मलकियत होता है. और कॉमन का मतलब होता है विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल, जो हर किसी को दिया जा सकता है. लेकिन कैसे, इसके लिए कंडीशन होती है जो कि मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि भाई कंडीशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी. अगर किसी भी पर्सन में, प्लेस में, थिंग में कोई सेम क्वालिटी है ना, तो उसकी बेस पर वो जो नाम है वो आप अगर किसी और भी चीज़ को दे सकते हो सेम क्वालिटी होने की बिना पर, तो ओबियसली फिर वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर वो कॉमन होगा. चलो एक एग्जांपल के साथ ना हम इसको समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए. लेकिन आई होप सो कि प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन, जिस पर किसी की मलकियत हो. और कॉमन का क्या मतलब है, विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल. एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल की, ठीक है. मोबाइल किसे कहते हैं, वैसे तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है. कोई भी चीज़ जो मूवेबल होती है ना उसको आप मोबाइल कहते हैं, ठीक है. जिसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो उसको मोबाइल कहते हैं. थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपके पास जो मोबाइल होता है उसको भी आप अपनी पॉकेट में रख कर कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ ईजी टू कैरी, तो आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं, इसी वजह से इसको मोबाइल कहा जाता है. अदर मोबाइल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ओल्ड वर्ड है, ठीक है. ये स्पेसिफिक आप ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट इसी मोबाइल के लिए यूज़ होता है. तो मोबाइल का मतलब चलें उसको छोड़ो. अभी तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब ये देखो, मोबाइल जो है, दुनिया का कोई भी मोबाइल है उसको आप मोबाइल तो कह सकते हैं ना, ठीक है. क्यों उसको मोबाइल कहते हैं, बिकॉज उसमें सेम क्वालिटी होती है, चाहे वो ओप्पो का है, चाहे वो इन्फिनिक्स का है, चाहे वो वीवो का है, ठीक है, चाहे वो आईफोन है. इवन अब सभी को मोबाइल कह लेते हैं, ठीक है. क्यों कह लेते हैं मोबाइल, बिकॉज सभी का जो फंक्शन है, जो उसमें क्वालिटी है, वो तो यही है ना कि वो उस मोबाइल से आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऐसे लेक्चर देख सकते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं. दैट्स मीन कि ये क्वालिटीज़ जो है ये सेम है, और इसी क्वालिटी की बिना पर आप दुनिया के हर मोबाइल को मोबाइल कह सकते हो. लेकिन अगर किसी मोबाइल का कोई अपना नाम है जिस पर उसकी ऑनरशिप है, ठीक है, तो उसको फिर आप प्रॉपर कहेंगे. जैसा कि देखो, दुनिया के हर मोबाइल को मैं मोबाइल कह सकता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर ओप्पो कहूँ तो हर मोबाइल ओप्पो नहीं हो सकता. क्यों, बिकॉज ओप्पो जो है वो एक ब्रांड है, एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक है और किसी का अपना है, ठीक है. वंस ओन यानी कि एक मोबाइल का अपना नाम है, ठीक है. दुनिया का हर मोबाइल जो है वो ओप्पो नहीं हो सकता, बिकॉज ओप्पो जो है वो एक ब्रांड है, एक स्पेसिफिक है और किसी का अपना है, किसी की ऑनरशिप में है. लेकिन मोबाइल जो है वो तो आप हर किसी मोबाइल को मोबाइल कह सकते हो, ठीक है. ओके, आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा. अब ऐसे भी समझ सकते हैं, सिटी तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, ठीक है. आप दुनिया की किसी भी सिटी को सिटी कह सकते हैं ना, बिकॉज कॉमन की क्या डेफिनेशन है, विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल. लेकिन ननकाना साहब की बात करूं तो ये एक स्पेसिफिक है, ठीक है. ननकाना साहब एक स्पेसिफिक है ना, एक सिटी का अपना नाम है जिस पर किसी की ऑनरशिप है. अगर मैं कहता हूँ बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, ठीक है.
18 से 19 साल की एज से पहले पहले मैं हर यानी कि लड़के को बॉय कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शुएब अख्तर की बात करूँ तो ये किसी का अपना नाम है, मेरा अपना नाम है ना, ठीक है, मेरी उस पर ओनरशिप है, तो इसको आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। और सो आई होप सो कि प्रॉपर और कॉमन नाउन किसे कहते हैं ये क्लियर हुआ होना है। फर्दर मैंने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया हुआ है, वहाँ से इसकी डिटेल्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर प्रॉपर नाउन जो है वो ऐसे यूज़ हो रहा है कि वो यानी कि ये शो कर रहा है वंस ऑनरशिप, किसी की ऑनरशिप जो है वो अगर शो कर रहा है ना, ठीक है, तो ओबियसली आप उसके साथ फिर आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखो दिस इज़ द शुएब अख्तर होगा या दिस इज़ आ शुएब अख्तर होगा। फर्स्ट सेंटेंस को देखे, क्या आप लोगों को लगता है? मैं हर लेक्चर से पहले बोलता हूँ, ठीक है, दिस इज़ शुएब अख्तर, या मैं ये कहता हूँ दिस इज़ आ शुएब अख्तर, दिस इज़ द शुएब अख्तर। ओबियसली ऐसे तो कभी भी नहीं ना कहा, मैं यही कहता हूँ दिस इज़ शुएब अख्तर। क्यों? बिकॉज शुएब अख्तर भाई मेरा अपना नाम है, इस पर मेरी ओनरशिप है, ठीक है, और अगर ओनरशिप है, मेरा अपना है, तो ये प्रॉपर है। और प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखो आई लिव इन द ननकाना साहब होगा या इन आ ननकाना साहब, तो आई लिव इन ननकाना साहब होगा ना, यहाँ पर आ आएगा ना यहाँ पर दा आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज भाई ननकाना साहब किसी सिटी का अपना नाम है जिस पर उसकी ऑनरशिप है, ठीक है, और अगर किसी का अपना नाम है और उसकी उस पर ऑनरशिप है तो ओबियसली वो प्रॉपर है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है, वो फिर कॉमन नाउन नहीं हो सकता। और प्रॉपर नाउन्स के साथ आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। आप तो आर्टिकल्स को यूज़ करते हो ना जब वो कॉमन नाउन हो। अब यहाँ पर देखें तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, अजीम साहब इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, उसामा इज़ द अलेक्जेंडर पॉप इन माई क्लास, सादिया इज़ द हेलन ऑफ फैसलाबाद, व्हाट डू यू थिंक कि ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं? तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं ये सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो तो रेज होता है ना कि क्या शेक्सपियर जो है वो किसी का अपना नाम नहीं है? शेक्सपियर इंग्लिश में राइटर है ना, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामे लिखे हैं, तो क्या उनका ये अपना नाम नहीं है, उनकी ओनरशिप में नहीं है? यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉप जो है वो एक इंग्लिश के पोएट हैं, ठीक है, तो क्या ये उनका अपना नाम नहीं है? हेलन जो है वो ग्रीक हिस्ट्री में इनको यानी कि इनके बारे में ये मिथ है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है, तो क्या इनका ये अपना नाम नहीं है? इनके अपने ही नाम है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ना मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा जो हमने इंटरप्रटेशन की थी, हाँ, प्रॉपर की और कॉमन की, तो मैंने इसी वजह से ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ाया कि प्रॉपर का मतलब जो है वो ख़ास होता है, कॉमन का मतलब आम होता है। तो ये देखो मैंने इसी वजह से आप लोगों को उसका मीनिंग बताया। प्रॉपर का क्या मतलब है? वंस ओन, जो किसी की ऑनरशिप होता है उसको क्या आप कहते हैं? उसको आप प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। जो नाम किसी की ऑनरशिप में होगा, ठीक है, तो उसको आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी नाम, ठीक है, शेयर्ड बाय ऑल है, शेयर्ड बाय ऑल किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी। अगर कोई भी नाम शेयर्ड बाय ऑल होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कॉमन कहते हैं। जैसा कि देखो हमने मोबाइल की एग्जांपल ली, कोई भी मोबाइल है उसको मोबाइल आप कह लेते हैं ना। कोई भी आपके पास यानी कि एक अगर आपके पास पेजेस हैं, ठीक है, एक बुक है, ठीक है, कोई भी दुनिया की बुक है उसमें को आप बुक तो कह सकते हैं ना, उसमें पेजेस है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो उर्दू में लिखा हुआ है, चाहे वो फारसी में लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको आप बुक तो कह सकते हो ना, ठीक है, कोई भी दुनिया की बुक है उसको आप बुक कह सकते हो, बिकॉज उसमें ये क्वालिटी है कि उसमें पेजेस हैं और पेजेस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो बुक की तो रिक्वायरमेंट जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए वो तो उसने पूरी कर दी ना। दुनिया में जितने भी मेल्स हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी मेल हैं उनको आप कह लेते हैं ना कि वो मैन है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी पर्सन्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फीमेल है, उनको आप कह लेते हैं ना कि वो वुमेन है। उनकी क्वालिटी की, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सेम है, ये क्वालिटी जो है ये सेम है, इसी वजह से तो आप उन्हें कहते हैं ना। ऐसे हमने मोबाइल की एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। दुनिया की कोई भी सिटी है उसको मैं सिटी तो कह सकता हूँ ना, दुनिया का कोई भी विलेज है उसको मैं विलेज तो कह सकता हूँ। लेकिन अगर किसी विलेज का कोई अपना नाम है, जैसा कि देखिए मेरे विलेज का नाम है खुदियाना, वैसे तो मेरा विलेज तो मैं हर किसी को कह सकता हूँ, लेकिन खुदियाना जो है ये मेरे विलेज का अपना नाम है, मेरे विलेज की इस पर ऑनरशिप है, तो इसको मैं फिर प्रॉपर कहूँगा।
तो यहाँ पर अभी हम इस बात को ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये यहाँ इसका क्या लिंक है। अब ये देखें, अजीम साहब जो है ना, अजीम साहब मेरे टीचर हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स इन माई लाइफ। ठीक है, मेरे फेवरेट टीचर हैं और ये देखें ये बहुत अच्छे राइटर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे राइटर हैं। और शेक्सपियर जो हैं वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं। ठीक है, शेक्सपियर जो हैं वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं। इनमें क्या क्वालिटी है शेक्सपियर में कि वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, वो ड्रामा को, ठीक है, पोइम्स जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं। अजीम साहब में भी ये सेम क्वालिटी है। ठीक है, तो मैंने शेक्सपियर की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको कंपेयर किया है सर अजीम साहब से। ठीक है, मान लो कल सादिया जो है ना वो भी भाई ड्रामा लिखना स्टार्ट कर देती है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखना स्टार्ट करती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो फिर मैं कहता हूँ सादिया आप तो शेक्सपियर हो, ठीक है, पाकिस्तान की। सो सादिया इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। चलें ठीक है, 3-4 मंथ गुजरते हैं और उसके बाद ना साद जो है, ठीक है, वो भी ड्रामा लिखना स्टार्ट कर देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, उसके भी ड्रामा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको पसंद करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ साद यू आर द शेक्सपियर ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने जो शेक्सपियर वर्ड है ये साद के लिए भी यूज़ कर लिया, सादिया के लिए भी यूज़ कर लिया, सर अजीम साहब के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। कल को तमीना जो है वो भी ड्रामे लिखती है, वो भी पोइम्स लिखती है, वो भी कोटेशन लिखती है, वो भी फेमस हो जाती है, मैं उसके लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी कॉमन की डेफिनेशन को माइंड में लेकर आए। कॉमन का क्या मतलब है? विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी। शेक्सपियर में क्या क्वालिटी है कि वो अच्छे राइटर हैं। अजीम साहब में क्या क्वालिटी है कि वो एक अच्छे राइटर हैं। ठीक है, तो हमने ये शेक्सपियर को उसकी क्वालिटी की बिना पर शेयर्ड बाय ऑल कर दिया है। मोबाइल को उसकी क्वालिटी पर जब शेयर्ड बाय ऑल कर दिया है, वो फिर कॉमन ही है ना, वो फिर प्रॉपर तो नहीं ना है। तो यहाँ पर भी तो आपने ऐसे ही किया, यहाँ पर भी तो आपने ऐसे ही किया है ना। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो एक कॉमन नाउन है, वो कोई प्रॉपर नाउन जो है वो नहीं है, उसको इसकी क्वालिटी की बिना पर यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जब भी यानी कि क्वालिटी की बिना पर आप शेयर्ड बाय ऑल करते हैं किसी भी नाउन को, तो वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं होती, वो कॉमन नाउन आती है। आई होप सो मोबाइल की एग्जांपल से आप लोगों को बेहतरीन तरीके के साथ मार्क किया होना है और आप लोगों को समझ आई होनी है। अब ये देखिए, आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। उसामा इज़ दी अलेक्जेंडर पॉप इन माई क्लास। अब अलेक्जेंडर पॉप कौन है? अलेक्जेंडर पॉप जो है वो 18th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट हैं। ठीक है, इनकी एक एपिक है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, द रेप ऑफ द लॉक, और आई थिंक सो ये 1712 में इन्होंने लिखी थी। और इनके वर्क्स में से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनकी वजह से ये आप कह सकती हैं कि ऐसे ही एक और भी है, एन एसे ऑन मैन। तो ये इनके यानी कि वर्क्स में से ना काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। तो अब ये देख लें कि जो उसामा है ना ये भी एपिक्स लिखना स्टार्ट कर देता है, ये भी पोइम्स लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये भी एक पोइट बन जाता है। तो अब ये देखो उसामा में क्या क्वालिटी है कि उसामा जो है वो भाई पोइट बन गया। अलेक्जेंडर पॉप जो है वो क्या है, वो भी एपिक राइटर हैं, वो भी भाई है पोइट हैं। तो मैंने आज अगर उसामा को अलेक्जेंडर पॉप कह रहा हूँ, कल को कोई और बनेगा उसको भी तो मैं कह लूँगा ना। ठीक है, उसको भी तो मैं कह सकता हूँ ना। कल को सादिया जो है वो भी बन जाती है एपिक राइटर, तो मैं उसको भी कह सकता हूँ सादिया इज़ दी अलेक्जेंडर पॉप इन माई क्लास ऑफ फैसलाबाद, कह सकता हूँ ना। और अगर ये शेयर्ड बाय ऑल हो गया है तो फिर ये प्रॉपर नहीं है, ये फिर कॉमन है। आई होप सो यू गाइज गॉट माई पॉइंट। अब लास्ट एग्जाम्पल को देखें, सादिया इज़ दी हेलन ऑफ फैसलाबाद। अब हेलन कौन है? तो हेलन जो है ये ग्रीक, इनके बारे में एक मिथ है, ठीक है, कि ये ग्रीक हिस्ट्री में द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन जो है वो इनको कंसाइडर किया जाता है। और सादिया जो है ये भी अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, तो मैं इनको अगर हेलन कह सकता हूँ, तो कल को कोई अगर और लड़की को मैं देखता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको भी मैं हेलन कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सादिया को मैंने हेलन क्यों कहा है? जस्ट उसकी खूबसूरती की बेस पर। तो कल को अगर मैं किसी और को कहता हूँ तो वो भी उसकी खूबसूरती की बेस पर कहूँगा। यानी कि जब भी आप शेड बाय ऑल कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो वो फिर कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पर हेलन जो है वो कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन जो है वो नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने आर्टिकल को यूज़ किया।
सो आई होप सो मैं अपना पॉइंट जो है वो आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर शेक्सपियर हर किसी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है अ नाउन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी। ठीक है, पेन में सेम क्वालिटी होती है ना कि दुनिया पेन को किसके लिए यूज़ किया जाता है, लिखने के लिए। ठीक है, तो कोई भी दुनिया का पेन है, ठीक है, कोई भी गैजेट है, ठीक है, जिसके साथ आप लिखते हैं और ओबियसली उसको आप पेन तो कह सकते हैं ना। अगर कह सकते हैं तो किस बेस पर कह रहे हैं, बिकॉज उसको आप लिखने के लिए आपने यूज़ किया है। ठीक है, आई होप सो यू गाइस गॉट माई पॉइंट। हाँ, अगर किसी पेन का अपना नाम है जैसे डॉलर है, ठीक है, डक्स है, तो ये यानी कि ये जो नाम है, ये जो अपने नाम है, अगर किसी की ऑनरशिप में है तो फिर वो प्रॉपर होगा। प्रॉपर के साथ कभी भी आर्टिकल जो है वो नहीं यूज़ होता। सो आई होप सो यू गाइस गॉट माई पॉइंट। ओके, सो अब इन एग्जाम्पल्स को देखें। फर्स्ट सेंटेंस देखें, देयर इज़ एन अजीम हु वांट्स टू मीट यू एंड ही इज़ आ सलमान खान। ओके, ये दो सेंटेंसेस हैं और आगे हमारे पास तीन क्लॉजेज हैं, हाँ सॉरी तीन फ्रेजेस हैं। ओके, सो द शुएब कंपनी, द शरीफ गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश बुक। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही है या गलत है? एक्चुअली फर्स्ट टू सेंटेंसेस जो हैं वो भी सही है और लास्ट थ्री जो हमारे पास फ्रेजेस हैं ये भी ठीक हैं। अब ये कैसे ठीक है, हम ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, देयर इज़ एन अजीम हु वांट्स टू मीट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि एन और आ, इसका एक तो मीनिंग होता है एक, ठीक है, जो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि गिव मी आ बुक, मुझे एक किताब दो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी सेंटेंस में आ और एन का जो मीनिंग है ना, वो ये भी आ रहा है एनी। ठीक है, आ और एन का मीनिंग जो है वो एनी भी आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ गिव मी आ बुक और मैं कहता हूँ गिव मी एनी बुक, बोथ सेंटेंसेस आर सेम। ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, बिकॉज आ और एन का मतलब क्या होता है, एनी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ एन अजीम हु वांट्स टू मीट यू, वहाँ पर कोई अजीम है यार जो आपसे मिलना चाहता है। अब मुझे तो नहीं ना पता कि वो कौन सा अजीम है, तो दुनिया में खरे कितने ही अजीम है, तो मैंने सभी को शेड बाय आल कर दिया है। वो कोई भी अजीम हो सकता है ना। ठीक है, अजीम नाम के तो खरे कितने ही लोग होंगे। ठीक है, मोबाइल जैसी डिवाइसेस तो कितनी भी हो, कितनी ही हो सकती हैं। ठीक है, मैंने मोबाइल कर लिया, मैंने बुक वर्ड यूज़ कर लिया, बुक तो कितनी ही हो सकती हैं। ऐसे देखो, देयर इज़ एनी अजीम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर अजीम जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। आई होप सो दैट इज़ क्लियर। सिमिलरली अब आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट वन की डिस्क्रिप्शन की इतनी ज़रूरत होगी कि ही इज़ आ सलमान खान। ठीक है, तो हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यार वो इतने ज़्यादा नखरे दिखा रहा है, क्या वो सलमान खान है, क्या वो कोई सलमान खान है? ठीक है, क्या वो कोई सलमान खान है? ठीक है, तो यहाँ पर ही इज़ एनी सलमान खान, क्या वो कोई सलमान खान है? ठीक है, तो यहाँ पर आ का मीनिंग क्या है, एनी। ठीक है, तो यहाँ पर सलमान खान जो है वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यू कांट से ही इज़ द सलमान खान। ठीक है, बिकॉज उस सूरत में, बिकॉज सलमान खान पहले से ही डेफिनेट है और मज़ीद आप उसको डेफिनेट जो है वो नहीं बना सकते। लेकिन आ का मीनिंग जो है वो एनी भी हो सकता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर। ओके, सो लास्ट वन देखें, द शुएब कंपनी। अच्छा, इस पर तो काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन जो है वो देना पड़ेगा। द शरीफ गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश बुक, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, ये देखो, आपको हर बुक जो है वो ये तो पढ़ा देगी कि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कंपनी के साथ है। ठीक है, यानी कि
है यहाँ पर द शुएब कंपनी, तो आर्टिकल जो है वो कंपनी के साथ है। आई होप सो कि आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है, बिकॉज हम दो नाउन जो है वो तो एक साथ इकट्ठे यूज़ नहीं ना कर सकते। आर्टिकल जो है वो कंपनी के साथ है। अब क्यों कंपनी के साथ ही क्यों है, शुएब के साथ क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वो किसके साथ है, द शरीफ गवर्नमेंट, तो आर्टिकल तो गवर्नमेंट के साथ है। यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वो बुक के साथ है। इंग्लिश तो एक प्रॉपर नाउन है, शुएब तो एक प्रॉपर नाउन है, शरीफ तो एक प्रॉपर नाउन है, तो इनके साथ तो आर्टिकल यूज़ नहीं ना हो सकता, ठीक है। तो ये जो लास्ट वन कॉमन नाउन है, इनके साथ आप आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पर जो शुएब है, शरीफ है या इंग्लिश है, ये नाउन ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। कैसे एडजेक्टिव्स हैं, मैंने अपने एडजेक्टिव वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ इसको समझाया है, लेकिन फर्दर मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल दी थी, कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस। कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस। यहाँ पर कंप्यूटर जो है ना वो नाउन है, बिकॉज नाउन है और सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये देखो, सब्जेक्ट को ही आप वर्ब जो है वो मार्क कर सकते हैं, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप वर्ब जो है वो मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। आप कभी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्ब जो है वो नहीं दे सकते, कभी भी वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी नहीं आती, इंग्लिश में स्पेशली, ठीक है। इंग्लिश में हमेशा जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सो कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, यहाँ पर भी तो मैंने वर्ड यूज़ किया ना, कंप्यूटर। कंप्यूटर गेम्स आर हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, आर हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर गेम्स जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट चला जाता है, बिकॉज क्यों, दो नाउन तो आप एक साथ इकट्ठे यूज़ नहीं ना कर सकते, जो फर्स्ट वन जो होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। और ये देखो यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, कंप्यूटर गेम्स आर हार्मफुल, इसी वजह से आपने आगे आर लगाया। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप वो लेक्चर जो है ना वो ले सकते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा नाउन्स इकट्ठे आते हैं ना, जो लास्ट वन होता है वो नाउन होता है, और उससे पहले जो नाउन होते हैं ना वो एडजेक्टिव में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव में चले जाते हैं, वो फिर नाउन जो है वो नहीं रहते। जैसा कि देखें, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर कंपनी भी अगर आप कहते हैं नाउन है, शुएब भी नाउन है, ठीक है, तो दो नाउन तो एक साथ इकट्ठे नहीं ना आ सकते, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर शुएब को एडजेक्टिव बनना पड़ेगा और कंपनी को नाउन बनना पड़ेगा। कैसे शुएब एडजेक्टिव, तो हमने एडजेक्टिव में ना एक बात जो थी वो डिस्कस की थी कि एडजेक्टिव का प्लूरल जो है वो नहीं होता। अगर आपने इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या क्या आप करेंगे, द शुएब कंपनीज ही करेंगे ना, ठीक है। शुएब्स का तो प्लूरल नहीं ना बना सकते, बिकॉज वो तो है ही एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप इसका प्लूरल बनाएं दी इंग्लिश बुक, तो ओबियसली इसका प्लूरल जो है वो क्या बनेगा, दी इंग्लिश बुक्स ही बनेगा ना। अब यहाँ पर इंग्लिश के साथ तो आप एस जो है वो नहीं ना लगा सकते, ओबियसली नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज ये एडजेक्टिव है। और एक बात जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर लें कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो ना तो प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं, ना ही वो एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और यहाँ पर जो नाउन है वो कंपनी है। इसी वजह से ये जो आर्टिकल है वो यहाँ पर कंपनी की वजह से आया है और कंपनी के साथ है, ठीक है। दी शुएब कंपनी, ठीक है, द शुएब कंपनी। यहाँ पर भी द शरीफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो कॉमन नाउन है ना, ठीक है, तो कॉमन नाउन के साथ आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी आगे प्रॉपर नाउन होता, ऐसे कभी भी नहीं मैं कह सकता कि दा शुएब अख्तर, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज शुएब अख्तर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो आएगा नहीं। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी तो कोई भी हो सकती है, दुनिया की किसी भी कंपनी को मैं कंपनी कह सकता हूँ ना, सो दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल। और जब भी हमने शेयर्ड बाय ऑल वाला कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। और अगर कॉमन है तो उसके साथ तो आर्टिकल आ सकता है, तो यहाँ पर कंपनी के साथ आर्टिकल है, ठीक है, और शुएब जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल आता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है ना वो रेज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यानी कि ये कंपनी के साथ ही आना था तो हम ऐसे फिर क्यों नहीं कहते शुएब द कंपनी, हम ऐसे क्यों नहीं कहते शरीफ द गवर्नमेंट, हम ऐसे फिर क्यों नहीं कह सकते इंग्लिश द बुक।
एक्चुअली एक एडजेक्टिव का ऑर्डर होता है, तो उसके लिए आप लोगों को सब्र करना होगा। मैं एडजेक्टिव के लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ बताऊंगा आप लोगों को कि जब एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, हमारे पास 4 से 5 एडजेक्टिव्स होते हैं या इससे भी ज़्यादा अगर हों, तो उनको किस ऑर्डर में रखा जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर होता है। हम इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें। आई होप इसका भी रीज़न जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, क्या हम प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ द शुएब अख्तर गलत है, दिस इज़ आ शुएब अख्तर गलत है, बिकॉज शुएब अख्तर मेरा अपना नाम है, इस पर मेरी ऑनरशिप है, और अगर ऑनरशिप है तो मैं इसके लिए यूज़ नहीं कर सकता। आई लिव इन द ननकाना साहब गलत है, आई लिव इन आ ननकाना साहब गलत है, आई लिव इन ननकाना साहब ये ठीक है। और अजीम साहब इज़ द शेक्सपियर, अजीम साहब एक अच्छे राइटर हैं, शेक्सपियर एक अच्छे राइटर हैं। कल को मैं शेक्सपियर को किसी और के लिए भी शेयर कर सकता हूँ, परसों को किसी और के लिए कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट डे में किसी और के लिए कर सकता हूँ। और जो शेयर्ड बाय ऑल हो रहे हैं नाम, भाई वो फिर प्रॉपर नहीं हो सकते, वो कॉमन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी, तो वो फिर प्रॉपर नहीं है, वो भी कॉमन है। और अगर वो कॉमन है तो ओबियसली फिर वो उनके साथ आप आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स के साथ आप कभी भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आ और एन का मीनिंग जो है वो एनी भी होता है। इवन आई थिंक मैंने अपने आर्टिकल्स वाले लेक्चर में इस बात को भी बता दिया हुआ है। फर्दर आर्टिकल्स की डिटेल्स के लिए 5 आर्टिकल्स के नाम से मैंने एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं। और अगर इस लेक्चर को आप बाद में देख रहे हैं तो आर्टिकल्स के चैप्टर में आपको सारी चीज़ों की डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।